देवाः सदा गुंसि बृहति वितिष्ठा स आत्वेकं वर्तते तामः। ओम जय शिव। ओम जय शिव ओंकारा बोले हर शिव ओंकारा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ सदा शिव अर्धांगी धारा ओ हर 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राधे भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे ओ हर 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 महादेव। तो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे बोले दस भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता भोले जी का रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला रुडमाला धारी ओ बोले रुडमाला धारी। चंदन मृगमद सोहे चंदन मृगमद सोहे भोले शिवकारी ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर आंगे बोले बाघांबर आंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक सांगे ओम हर 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 महादेव। करते मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता बोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका बोले जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी मनवांछित फल पावे ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा बोले हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ सदा शिव अर्धांगी धारा ओम हर 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 महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। जलेन शीतलीकरणं जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रचाभ्यो भयन्नः। पाशुभियाः शशान्त्र भवतु हस्तौ प्रक्षाल्य। हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा हरिः ओं जज्ये न जज्यमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः ते हनाकम् महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साद्याः सन्ति देवाः। हरिः ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि
तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरिः ओं कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। हरिः ओं तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। सेवन्तिका कावकुल चंपक पाटलाब्जै पुन्नागजात करवीर रसाल पुष्प बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। सांगाभ्यां स परिवाराभ्यां सयुधाभ्यां सशक्तकाभ्यां स वाहनाभ्यां श्री सांब सदाशिवाभ्यां श्री चरणकमलेभ्यो मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। सभी यथास्थान बैठ जाएं। प्रदोषांतर नृत्यत्पुरमथन लीलोद्धत जटा तटा भोग प्रंखल लहरी भुज संतान विद्युति बिलक्रोड़ा क्रीड जल डमरुटंकार शुभगस त्रोधत्तां तापम त्रिदश तटिनी तांडव विधि। भगवान भोलेनाथ समस्त देवों के आराध्य हैं, सभी के द्वारा वंदनीय है, सभी के लिए प्रणम्य है। आप और हम पूज्यपाद शिव स्वरूप श्री रामलोचन जी महाराज के इस दिव्यतम शिविर में संवेद होकर के पूज्यपाद महाराज श्री जी के मुखारविंद से शिव पुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। ये माघ मास अपनी दिव्यता के साथ हम और आप सभी का कल्याण करने के लिए है। सुबह आचार्य भाई श्री रिंकू जी कह रहे थे कि सप्तपुरियों के अधिपति हैं तो प्रयागराज महाराज है। प्रयागराज महाराज में बैठ करके जो व्यक्ति स्नान करता है, तप करता है, दान करता है, हवन करता है, उसको अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। आप लोग यहाँ बैठ करके दान भी कर रहे हैं, धर्म भी कर रहे हैं, स्नान भी कर रहे हैं, जप भी कर रहे हैं, होम का भी दर्शन कर रहे हैं और पूज्य श्री के मुखारविंद से शिव पुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं, तो आप तो परम पुण्यशाली हैं। इस अवसर को अपने हाथ से न जाने दें और ये दिव्यतम अवसर हमारे और आपके जीवन में हमारे पूर्व कृत कर्मों के पुण्य के द्वारा ही प्राप्त हुआ है। पूज्य महाराज श्री जी व्यासपीठ पर समुपस्थित हैं। मैं महाराज जी के श्री चरणों में निवेदन करता हूं कि सर्व शास्त्र सरोरत्ना समुद्र भाषित मूर्तये वेदांबुज सूर्याय तस्मै श्री गुरुवे नमः। पूज्य महाराज श्री जी के श्री चरणों में निवेदन कि आप अपने शुभाशीष से अपनी करुणामयी स्नेहमयी वाणी से हमें कृतार्थ करें और हमें सतपथ की ओर प्रेरित करें। पूज्य श्री। नारायण
नारायण श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। सांब सदा शिवाय नमः। वागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यो नत्वा कृतकृत्याश्चुस्तं नमामि गजाननम्। शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्मकं सन्निधिं वागीशायस्य वदने लक्ष्मी यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। विश्वोद्भवस्थितिलयादिषु हेतुमेकम् गौरीपत्यो विदित तत्त्वमनन्तकीर्तिं मायाश्रयं विगतमायमचिन्त्यरूपं बोधस्वरूपममलं हि शिवं नमामि। वन्दे महानन्द मनन्तलीलं महेश्वरं सर्वविभुं महान्तं गौरीप्रियं कार्तिकविघ्नराजं समुद्भवं शङ्करं गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीतरविभूषितवान् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। नारायण 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीमाधवं सोमं भरद्वाजं च वासुकीम् वन्दे अक्षयवटं शेषं प्रयागं तीर्थनायकम् नारायण 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 ये फिर हो गया नारायण 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 श्री राम। भगवान सदाशिव के वाङ्मय स्वरूप श्री शिव महापुराण को अपने हृदय प्रदेश में प्रतिष्ठापित करने की पात्रता प्राप्त करने के लिए आइए प्रेम से महादेव के मंगलमय नाम का गान करें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नारायण। आइए नारायण परम शैव हैं, इसलिए उनके नाम का उच्चारण तो आपने कर लिया। अब महादेव के मंगलमय नाम का गान करें।
हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 काशी काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ संगे। काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 हर शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। 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 काशी विश्वनाथ गंगे सदाशिव पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी पार्वती गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ 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 गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे सदाशिव पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे सदाशिव पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे सदाशिव पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे सदाशिव
हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे 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 काशी विश्वनाथ गंगे सदा शिव पार्वती संगे काशी विश्वनाथ गंगे सदा शिव पार्वती संगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे 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 बोले शंकर भगवान की बाबा विश्वनाथ भगवान की परम्बा पार्वती मैया की श्री गणेश भगवान की श्री स्कंद भगवान की श्री नंदीश्वर भगवान की श्री वीरभद्र भगवान की श्री काल भैरव भगवान की तीर्थराज प्रयाग महाराज की वेणी माधव भगवान की शेष भगवान की नागवासुकी भगवान की गंगा मैया की यमुना मैया की सरस्वती मैया की श्री हनुमान जी महाराज की अनंत श्री विभूषित परम पूज्य ब्रह्मलीन श्री स्वामी श्री विष्णुवाष्टम जी महाराज की जय हो। अनंत श्री विभूषित परम पूज्य स्वामी श्री लक्षेश्वराष्टम जी महाराज की जय हो। शैवराट परम पूज्य श्री रामलोचन स्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज की परम पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी महाराज की अनंत श्री विभूषित परम पूज्य स्वामी श्री प्रबोधाश्रम जी महाराज की नारायण स्वरूप सभी दंडी महापुरुषों की जय हो। विद्वद वरिष्ठ सभी महापुरुषों की जय हो। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, गोहत्या बंद हो, गौ माता की सेवा हो। हरा हरा महादेव।
भगवान सदाशिव के वांग्मय स्वरूप श्री शिव महापुराण का आश्रय इस तीर्थराज प्रयाग महाराज की अंक में इस परम पावनी भूमि में बैठकर और ऐसे अद्भुत लक्षचंडी महायज्ञ के दर्शन करते हुए महापुरुषों का, संतों का दर्शन करते हुए उनकी परम पवित्र वाणी का श्रवण करते हुए ये जो हमें शिव महापुराण के श्रवण का आश्रय प्राप्त हुआ है, निश्चित रूप से हमारे समान दुनिया में और कोई सौभाग्यशाली नहीं। आइए, कल के सत्र में चल रही थी शिवलिंग के स्वरूप की चर्चा। भगवान महादेव के स्वरूप दो प्रकार के होते हैं, एक वेरस स्वरूप और दूसरा लिंग स्वरूप। हस्तपादादिमान सगुण साकार जो स्वरूप होता है उसे कहते हैं वेरस स्वरूप, और एक होता है लिंग स्वरूप भगवान महादेव। लिंग कहते हैं लीयतेस्मिन् जगत सर्वम, प्रलय काल में जिन परमात्मा में संपूर्ण विश्व का, चराचर जगत का, कोटि कोटि ब्रह्मांडों का विलय हो जाए, लय हो जाए, जिसमें उसको कहते हैं लिंग। लयनाल लिंगम उच्यते। सब कुछ जैसे ये इतना बड़ा 3.5 हाथ का शरीर चिता में जलकर भस्म हो जाता है, और उस चिता की भस्म को भगवान देवाधिदेव महादेव अपने श्री अंग में धारण कर लेते हैं। उसी प्रकार प्रलय काल जब आता है तो महादेव, त्रिनयन महादेव के अग्नि नेत्र से समुद्भूत जो ज्वाला माला है, उस ज्वाला माला में जलकर ये जो भी पार्थिव शरीर है, संसार है, ये सब जल जाता है, और ये सब जलकर भस्म हो जाता है। और फिर वो भस्म जो है ना, वो भस्म जिसमें लीन हो जाए, जिसमें समाहित हो जाए, उस भस्म को भगवान देवादिदेव महादेव अपने श्री विग्रह में लपेट लेते हैं। लयनाल लिंगमुच्यते। लीनम अर्थम गमयति इति लिंगम। शिवेन गम्यते सर्वम शिवो नान्येन गम्यते, सूत संहिता में कहते। ये जो शिवलिंग है, शिवलिंग की आराधना करके क्या फल मिलता है? बोले लीनम अर्थम गमयति। ये जो जितने गत्यर्थक जितनी धातुएं हैं सब ज्ञानार्थक हो जाते हैं। गमयति का मतलब ज्ञापयति। तो जो शिव के स्वरूप में जो उनकी सत्ता समाई हुई है,
जो सच्चिदानंद स्वरूप महादेव हैं, लीन अर्थ क्या है लिंग में? बोले सच्चिदानंद स्वरूप, सत्ता, चेतना, ज्ञान, ये है, ये सब कुछ लीन है। और जब हम शिवलिंग की आराधना करते हैं तो महाराज शिव की जो स्वरूप भूता सत्ता है, उस सत्ता का हम स्वयं अनुभव करने लगते हैं और हम ये समझ जाते हैं कि ये शरीर नष्ट हो जाएगा और ये प्राण नष्ट हो जाएंगे, ये सूक्ष्म शरीर नष्ट हो जाएगा, लेकिन हम तो सदा सत्तावान रहेंगे, हम कभी मरने जीने वाले नहीं हैं। तो उस परम सत्ता का, उस नित्य सत्ता का हमें अपने इसी जीवन में अनुभव होने लगेगा शिवलिंग की आराधना से। जो महादेव की स्वरूप भूता चेतना है, जो उनका स्वरूप भूत ज्ञान है, उस ज्ञान का हमें अपने जीवन में अनुभव होने लगेगा जब हम शिवलिंग की आराधना करें। और चाहे कितनी विषम से विषम परिस्थिति आवे जीवन में, और चाहे कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति जीवन में आवे, और तो भी महाराज जब हम शिवलिंग की आराधना करेंगे तो महादेव की कृपा से प्रतिकूल परिस्थिति में हम आनंद का अनुभव करने लगे। तो लीनम अर्थम गमयति, और दूसरा अर्थ है लियतेस्मिन् निति लिंगम, जिसमें प्रलय काल में सब कुछ जिन परमात्मा में विलीन हो जाता है उनको, उसको कहते हैं लिंग। या लीनम प्रलीनम विश्वम गमयति आविर्भावयति सृष्टि काले इति लिंगम। लिंग का अर्थ है जो महाराज छुपा हुआ जो संसार है, जो प्रलय काल में परमात्मा में सब कुछ छुप गया, सब लीन हो गया, तो सृष्टि काल जब आता है तो शिवलिंग, सबसे पहले शिवलिंग प्रकट होता है। सबसे पहले महाराज अग्निस्तंभ के रूप में ज्योतिर्लिंग प्रकट होता है। हाँ, अग्निस्तंभ प्रकट हुआ पहले, और ब्रह्मा विष्णु के मध्य में वो महादेव प्रकट हो गए। आपने सुना था प्रसंग। तो सबसे पहले महादेव शिवलिंग के रूप में प्रकट होते हैं। तो इसलिए, और उस शिवलिंग से, उस लिंग से ये जो अनंत अनंत ब्रह्मांड प्रलय काल में विलीन हो गए थे शिव तत्व में, महाराज वो शिवलिंग से एक एक करके प्रकट हो जाते, शरीर प्रकट हो जाता। तो लीनाम प्रलीनाम विश्वम गामयति आविर्भावयति सृष्टि काल, वो लिंग। तो जिससे सब पैदा होते हैं और जिसमें सब विलीन हो जाते हैं, जैसे मकड़ी से जाला पैदा होता है, मकड़ी जाला उगलती, वो कहीं से किसी फैक्ट्री से बनाती नहीं है जाला, उसके मुख से ही प्रकट हो जाता है, वो बाद में निकल भी जाती है। तो जैसे लूता मकड़ी तंतु को उत्पन्न करती है और उसे निगल लेती है, इसी प्रकार से उसे जैसे जाले को समेट भी लेती है और जाले को पैदा भी कर देती है, ऐसे ही महाराज इस लिंग से, शिवलिंग से ये सारा संसार उत्पन्न हुआ और प्रलय काल में संपूर्ण विश्व का विलय जिसमें हो जाता है उसको कहते हैं लिंग। और लिंग किसे कहते हैं? बोले लिंगयते ज्ञायते परतत्वम मुमुक्षुभिर येन तल्लिंगम। लिंग क्या है? बोले
वो जो पर तत्व है, सच्चिदानंद स्वरूप जो देवादिदेव महादेव हैं, त्रिगुणातीत त्रिनयन पंचानन जो महादेव हैं, उन महादेव के दिव्य स्वरूप का जिसकी उपासना आराधना से अनुभव होता है, उसको कहते हैं लिंग। लिंग्यते ज्ञायते परतत्वम मुमुक्षुभिर येन तल्लिंग। और ये महाराज पूजितम येन लिंगम वै पूजिता सर्वदेव। जिसने शिवलिंग की पूजा की उसने एक साथ सारे देवताओं की पूजा कर। जिसने पेड़ के थलहे में, पेड़ की जड़ में जल लगा दिया, जल चढ़ा दिया, तो महाराज उसने पत्ते को भी सींच दिया, उसने टहनी को भी सींच दिया, उसने वृक्ष के सारे अंग प्रत्यंगों का सिंचन कर दिया, सबको जल समर्पित कर दिया। ऐसे ही महाराज शिवलिंग की जिसने पूजा की है उसने एक साथ सारे देवताओं की पूजा की। अरे ये जो लिंग है ये किसका लिंग है, किसका ज्ञापक है, किसका ज्ञान कराता है? बोले शिवस्य लिंगम शिवलिंगम। ये शिवस्य लिंगम शिव तत्व का ज्ञापक है, शिव तत्व का ज्ञान कराने वाला है, इसलिए इसको बोलते हैं शिवलिंग। शिवस्य लिंगम शिवलिंगम। लिंगमर्थम ही पुरुषम शिवम गमयतीत्यदः शिव शक्त्योश्च चिन्हस्य मेलनम लिंगम उच्यते। ये जो अच्छा शिवस्य लिंगम यदि ये अर्थ करेंगे परम पूज्य व्यास जी, यदि शिवस्य लिंगम ये अर्थ किया जाएगा तो शिव अलग हो गए और लिंग अलग हो गए। यदि ये कहा जाए कि शिव का लिंग, जैसे हम बोलते हैं हमारा मकान, तो मकान अलग हो गया और हमारा शरीर अलग हो गया और मकान अलग हो गया, तो ऐसे ही यदि कहा जाए शिवस्य लिंगम, शिव का लिंग जो है उसको बोलते हैं शिवलिंग। यदि ये इस प्रकार से अर्थ किया जाएगा तो शिव अलग हो गए और लिंग अलग हो गया। बोले नहीं नहीं, राहो शिरा, जैसे राहु का सिर, यह षष्ठी तो होती है, लेकिन ये महाराज संबंधार्थक नहीं है। शिवस्य लिंगम शिवलिंगम, शिव का लिंग, नहीं नहीं, ये अर्थ न करके यहाँ महापुरुषों ने एक दूसरा अर्थ और किया है। शिव एव स्वयं लिंगम न लिंगम तस्य विद्यते। शिव एव लिंगम, शिव ही लिंग, लिंग के रूप में भगवान देवादिदेव महादेव स्वयं विराजमान है, इसलिए इसको बोलते हैं शिवलिंग। अब आप देखो, ये तो बहुत विस्तृत चर्चा है, यदि शिवलिंग की चर्चा की जाए क्या है महाराज, शेष भी पार नहीं पा सकते। अब यहां 16 शिवलिंगों का वर्णन है। 6 प्रकार के शिवलिंग हैं मुख्य रूप से। आपने सुना है कि नहीं सुना है? यहां विद्येश्वर संहिता में 6 प्रकार के शिवलिंगों का 18वें अध्याय में, विद्येश्वर संहिता की 18वें अध्याय में 6 प्रकार के शिवलिंगों का वर्णन किया गया। तो पहला शिवलिंग क्या है? बोले तदेव लिंगम प्रथमम प्रणवम सार्वकामिकम। 6 प्रकार के शिवलिंगों में पहला शिवलिंग है प्रणव। ये जो ओंकार है ना, ये ओंकार प्रथम शिवलिंग है। भगवान देवादिदेव महादेव सबसे पहले ओंकार के रूप में प्रकट हुए। ओंकारश्चाथ शब्दश्च
द्वावेतौ ब्रह्मण पुरा कंठम भित्वा विनिर्यातौ तस्मान मांगलिका बुभौ। सबसे पहले ओंकार, ओम अथ, तो सबसे पहले ओंकार प्रकट हुआ, सबसे पहले प्रणव प्रकट हुआ। तो भगवान महादेव सबसे पहले प्रणव रूप में प्रकट हुए। प्रणव किसे कहते हैं? यहां श्री शिव महापुराण में प्रणव शब्द का अर्थ किया। प्रकृष्टतया नूयते स्तूयते अनेन इति प्रणव, ये श्री शिव महापुराण में अर्थ किया है प्रणव का, ओंकार का अर्थ किया। प्रणव किसे कहते हैं? जिसके द्वारा भगवान की भली प्रकार स्तुति की जाए, जो महादेव का वाचक शब्द है। अनादि निधन, जो भगवान महादेव का अनादि निधन जो शब्द वाचक है, उसको बोलते हैं प्रणव। और प्रणव कहते हैं प्र और नव, प्रणव, नव नहीं ये नाव है, प्रणव, नाव। तो प्रकृति से जो कुछ पैदा हुआ है, जो प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न होने वाला जो संसार है, शरीर है, जो जन्म मर्त्यशाली जो संसार है, उस संसार सागर को पार करने के लिए जो श्रेष्ठतम नाव है, जिस पर चढ़ के हम संसार सागर से पार हो जाते हैं, ऐसी जो अद्भुत नाव है उसको बोलते हैं प्रणव। ये प्रणव शब्द का अर्थ किया है। प्रा कहते हैं प्राकर्म को, और ना कहते हैं नष्ट करके, और वाह कहते हैं नूतन ज्ञान को वितरण करने वाला। वाह वितरण करने वाला, विस्तार करना। तो प्रा का अर्थ है प्राकर्म, पहले जो तुमने पूर्व जन्म में जो तुमने पूर्व कर्म किए हैं और उन कर्मों के संस्कारों का जो निर्माण हुआ है, वे सारे कर्म और वे सारे संस्कार जो कोटि कोटि जन्मों में तुमने अर्जित किए हैं, उन सब कर्मों को नष्ट करके, नष्ट करना। और वा का मतलब विस्तार करना। किसका? बोले शिव के स्वरूपात्मक ज्ञान का जो विस्तार करे, तो तुम्हारे पूर्वकृत कर्म संस्कार अज्ञान अविद्या बंधन सबको नाश करके, सबको विनष्ट करके, और जो तुम्हारे हृदय में शिव के स्वरूपभूत ज्ञान का वितरण करे, विस्तार करे, उसको कहते हैं प्रणव। प्रणव। अब यहां ये जो प्रणव है, ये जो ओंकार है महाराज, ये ओंकार ये स्वयं में शिवलिंग है। और एक होता है सूक्ष्म शिवलिंग और दूसरा होता है स्थूल शिवलिंग। ओंकार जो प्रणव शिवलिंग है, उसमें भी सूक्ष्म ओंकार और स्थूल ओंकार, स्थूल प्रणव शिवलिंग और सूक्ष्म प्रणव शिवलिंग, दो प्रकार के शिवलिंग हो गए। ये जो पहला शिवलिंग है ओंकार, और इसमें दो भाग हो गए, एक तो सूक्ष्म प्रणव शिवलिंग और दूसरा हो गया स्थूल प्रणव शिवलिंग। तो सूक्ष्म प्रणव क्या है? ये जो एकाक्षर है, ओम, ये जो एकाक्षर शिवलिंग है, हाँ, तो ये हो गया सूक्ष्म। और जो पंचाक्षर है, अब पंचाक्षर शिवलिंग, पंचाक्षर मंत्र होता है ना, तो ये जो पंचाक्षर महादेव का जो मंत्र है, ये महाराज स्थूल शिवलिंग है। स्थूल प्रणव शिवलिंग और सूक्ष्म प्रणव शिवलिंग, ये यहां बड़े विस्तार से बताया है।
अब देखो एक बात है, जो लोग चल फिर नहीं पाते हैं, यदि किसी के पैरों में शक्ति सामर्थ्य नहीं है और वो गंगा जी नहीं जा पा रहा है, या रुग्ण हो गया और बहुत ज्यादा ज्वर आ गया, अब महाराज नहीं जा पा रहे हैं, पूजा भगवान की हाथों से नहीं कर पा रहे हैं, हाथ कांप रहे हैं, तो क्या करें? अरे भगवान ने कहा कि देखो, एक होता है स्थूल प्रणव शिवलिंग और दूसरा होता है सूक्ष्म प्रणव शिवलिंग। तो महाराज यदि यति की सन्यासी की ऐसी अवस्था आ गई है तो महाराज वो सूक्ष्म प्रणव शिवलिंग का जप करे, बैठ के अपनी कुटिया में पड़े करते रहे, हाँ? लेटे लेटे करे, बैठ के करे, जैसी शरीर में क्षमता सामर्थ्य है उस ढंग से यति सन्यासी सूक्ष्म शिवलिंग का जप करे, अनुसंधान करे। और जो गृहस्थ हैं उनसे यदि नहीं चला जाता है, गंगा जी स्नान भी नहीं कर पा रहे हैं, हाँ, और कदाचित ऐसी स्थिति ज्वर आदि की अवस्था आ गई और महाराज शिवलिंग की पूजा नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करें? महाराज अपनी कुटिया में बैठे ही बैठे जो स्थूल प्रणव शिवलिंग है, स्थूल प्रणव शिवलिंग कौन सा है? पंचाक्षर। और वहीं बैठ के यदि आप पंचाक्षर मंत्र का जप कर रहे हो ना, तो समझ लो आप भगवान देवाधिदेव महादेव का अभिषेक कर रहे हो। हाँ? आप कुटिया में बैठ के भी यदि जप कर रहे हो ना, ये मत समझो कि हम महादेव को जब शिवलिंग पर जल चढ़ावेंगे तभी जल चढ़ेगा, नहीं नहीं। अरे आप यदि कुटिया में बैठ के भगवान महादेव के वाचक स्थूल प्रणव शिवलिंग का जप कर रहे हो, उसका अनुसंधान कर रहे हो, तो आपको शिवलिंग की पूजा का फल कुटिया में बैठे बैठे, आसन पर बैठे ही बैठे मिल जाएगा। बोलो हर हर। तो अब ये दो प्रकार के शिवलिंग, षड्धा शिवलिंग में ये पहला प्रकार आया। अब महाराज 5 और हैं। स्वयंभू प्रथमम लिंगम। अब ये 5 प्रकार पंचधा शिवलिंग और बता रहे हैं। तो पहला शिवलिंग हुआ प्रणव शिवलिंग और दूसरा शिवलिंग हुआ स्वयंभू शिवलिंग और तीसरा शिवलिंग हुआ बिंदु शिवलिंग, चौथा शिवलिंग हुआ प्रतिष्ठित शिवलिंग और 5वां शिवलिंग हुआ चर शिवलिंग और 6ठा शिवलिंग हुआ गुरु शिवलिंग। लो, ये 6 प्रकार के शिवलिंग यहां बताए गए। तो यहां दूसरे शिवलिंग की चर्चा की। देवर्षि तपसा तुष्टः सान्निध्यार्थं तु तत्र वै पृथिव्यन्तर्गतः सर्वो बीजं वै नादरूपतः। अरे देवताओं ने भगवान महादेव की आराधना की, ऋषियों ने आराधना की, तो देवताओं की, ऋषियों की आराधना से, उनकी उपासना से भगवान देवाधिदेव महादेव इतने प्रसन्न हुए, ऐसे प्रसन्न हुए कि भगवान महादेव पृथिव्यंतर्गत सर्वः, जो जिन्होंने पृथ्वी को धारण कर रखा है, महाराज सारी प्रकृति को भगवान महादेव ने तो धारण कर रखा है। पृथ्वी को भी भगवान महादेव ने धारण कर रखा है, पानी को भी महादेव ने धारण कर रखा है और अग्नि को भी भगवान महादेव ने धारण कर रखा है। आप देखो, भस्म के रूप में पृथ्वी को धारण कर रखा है, पार्थिव भस्म है। भस्म के रूप में पृथ्वी को धारण कर रखा है, गंगा जी के रूप में जल को धारण कर रखा है। हाँ,
सूर्य चंद्रमा और अग्नि जो भाल में है, अग्नि को धारण कर रखा है। भगवान महादेव ने सबको, सारी प्रकृति को भगवान महादेव ने धारण कर रखा है। सो महाराज पृथ्वी को धारण कर रखा है भगवान महादेव ने। जब देवता, ऋषि, मुनि, महात्मा तप करते हैं, भगवान महादेव की आराधना करते हैं, तो भगवान महादेव प्रसन्न होते हैं। और प्रसन्न होके महाराज जैसे पेड़ पौधे धरती को फोड़ के अंकुरित हो जाते हैं, प्रादुर्भूत हो जाते हैं, उसी प्रकार आराधना से प्रसन्न होकर भगवान महादेव शब्द करते हुए नाद के साथ भगवान देवादिदेव महादेव धरती से स्वयं प्रादुर्भूत हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। तो ऐसा जो स्वयंभू शिवलिंग है, जो स्वयं उद्भूत है, स्वयं प्रकट है, ऐसा जो शिवलिंग है उसको बोलते हैं स्वयंभू शिवलिंग। ज्योतिर्लिंग है ये, स्वयंभू शिवलिंग। और दूसरा शिवलिंग, यहां 6 शिवलिंगों के क्रम में यह तीसरा शिवलिंग आया महाराज, बिंदु शिवलिंग। भोजपत्र पर या ताम्र पत्र पर, रजत पत्र पर इत्यादि पत्रों पर जो बिंदु रूप ऐसे बिंदु बिंदु रख के और एक यंत्र का निर्माण कर देते हैं। हाँ? तो जो यंत्र का निर्माण किया ना, वो बिंदु ही तो है। एक 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 बिंदु रखते गए और यंत्र बन गया एक। हाँ? तो वो जो यंत्रात्मक शिवलिंग है उसको बोलते हैं बिंदु शिवलिंग। या बिंदु शिवलिंग किसे कहते हैं? बोले जो नाद बिंदु रूप, नाद सहकृत बिंदु रूप जो शिवलिंग है उसको बोलते हैं बिंदु शिवलिंग। देखो, 2 प्रकार की सृष्टि होती है, एक तो नाद सृष्टि और दूसरी बिंदु सृष्टि। बोलो हर हर महादेव। 2 प्रकार का संसार, 2 प्रकार की सृष्टि, एक नाद सृष्टि और दूसरी बिंदु सृष्टि। तो नाद सृष्टि क्या है और बिंदु सृष्टि क्या है? माता पिता के बिंदु से जो सृष्टि उत्पन्न होती है वो बिंदु सृष्टि। माता पिता के रजवीर्य के बिंदु से जो संसार, जो शरीर उत्पन्न होते हैं वो हो गई बिंदु सृष्टि। और गुरु जी ने जो मंत्र दे दिया और वो गुरु शिष्य की जो परंपरा चल पड़ी वो हो गई नाद सृष्टि। अभी दोनों प्रकार की सृष्टि होती है, गोत्र भी दोनों प्रकार के। हाँ? एक वंश परंपरा के गोत्र हैं। अब जो गोत्र महाराज ब्राह्मणों का है और वही गोत्र वैश्यों का भी मिलता है, गर्ग गोत्र आदि। कई बार महाराज ये जो परंपरा है हमारी, हमारे ऋषि, हमारे पूर्वज महाराज हव्वा और आदम नहीं थे, हमारे पूर्वज बंदर नहीं थे, बनमानुष नहीं थे। जैसा कि आप लोग पढ़ते हो, सीखते हो कि पहले बंदर थे, पूंछ घिस गई। पहले बंदरों जैसे थे, वानर, और बाद में महाराज धीरे धीरे 2 पैरों से चलना सीख लिया। ये सब इतिहास हमारा नहीं है, हमारे पूर्वज तो, हमारी परंपरा तो भगवान नारायण से प्रारंभ हुई। हमारी परंपरा तो भगवान देवादिदेव महादेव से प्रारंभ हुई है। हम मनुष्य हैं, हम मनु की संतानें हैं, हम कोई पशु की संतान नहीं है। हमारे गोत्र कोई पशु नहीं है, हमारे गोत्र भरद्वाज हैं, हमारे गोत्र वशिष्ठ हैं,
हमारे गोत्र, हाँ, हमारे कुल प्रवर्तक अत्रि हैं, वशिष्ठ हैं, गौतम हैं, जमदग्नि हैं, भरद्वाज हैं, हमारे ये सब कुल प्रवर्तक हैं, हम उनकी संतान हैं, हम किसी पशु की संतान नहीं है। महाराज यहां पर सृष्टि दो प्रकार की है, एक तो बिंदुमयी सृष्टि और दूसरी नादमयी सृष्टि, एक शिष्य परंपरा और दूसरी कुल परंपरा, पितृ परंपरा। तो एक गुरु परंपरा और दूसरी पितृ परंपरा, ये दो प्रकार की सृष्टि, और इस दो प्रकार की सृष्टि को कहेंगे नाद सृष्टि और बिंदु सृष्टि। ये दो प्रकार की सृष्टि है। सो महाराज ये दोनों प्रकार की सृष्टि क्या है? बोले ये दोनों प्रकार की सृष्टि है शिवलिंग। माता पिता चाहें तो बच्चे का बाल भी नहीं बना सकते, और यदि शरीर को माता पिता उत्पन्न करते हैं ये कहा जाए तो महाराज माता पिता में यदि शरीर को उत्पन्न करने की क्षमता होती तो महाराज कोई निस्संतान नहीं होता, सबकी संतानें होती। माता पिता में बालक को उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है, वो क्षमता तो महादेव में है, महादेव ही सबको पैदा करते हैं। इसलिए ये जो नाद रूप में और बिंदु रूप में ये जो भी संसार दिखाई पड़ रहा है ये नादात्मक और बिंदु रूप महादेव शिवलिंग के रूप में विराजमान है। ये शिवलिंग है सब। तो हमारे आपके शरीर जितने हैं सब शिवलिंग। बोलो हर हर महादेव। तो शिवलिंग को ये जो तीसरा शिवलिंग बताया बिंदु लिंग, इसको दो तरह से कह सकते हैं, या तो यंत्रमय और या स्थावर जंगमात्मक जो प्राणी हैं, जो शरीर हैं, वो सब शिवलिंग के स्वरूप हैं, क्योंकि सब बिंदु नादमय हैं। अच्छा, हर शरीर का आप ऐसे भी समझो, एक तो हमने आपको बताया अलग अलग कि नादात्मक सृष्टि और बिंदु रूप सृष्टि अलग अलग हुई, कुल परंपरा, पितृ परंपरा और गुरु परंपरा। अब एक में भी होती है। कैसे? आपका ये शरीर बिंदु से उत्पन्न हुआ तो ये हो गई बिंदु सृष्टि, और इसका एक नाम रख दिया गया। क्यों जी? तो नाम क्या है? नाद। हाँ? तो ये नाद बिंदुमयी सृष्टि हो गई कि नहीं? है ना? अब भाई यदि कोई नाम न रखा जाता तो आपको कैसे बुलाते माइक पर? विनोद जी जहां कहीं हो पधार जाएं काशीनाथ कथा मंडपम में, कैसे कहते? तो बिंदुमयी सृष्टि हुई और उसके बाद पंडित जी आए और पंडित जी ने कहा कि ये जो 3.5 हाथ का शरीर है इसका नाम है विनोद। तो हो गई नादमयी सृष्टि। तो माता पिता ने करी बिंदुमयी सृष्टि और पंडित जी ने एक नाम रख दिया तो वो हो गई नादमयी सृष्टि। अब ये शरीर जो तुम्हें दिख रहा है ये बिंदु नादमयी सृष्टि हो गई, है ना? तो ये जो बिंदु नादमय जो शरीर है, वाचक रूप जो शरीर है, तो महाराज ये क्या है? बोले ये साक्षात महादेव विराजमान है। ये भी शिवलिंग ही है, इसको भी आप शिवलिंग देखो। हाँ। बोलो हर हर महादेव। यदि आपकी ये दृष्टि बनेगी कि
जितने भी शरीर हैं सब रूपों में शिवलिंग विराजमान हैं, सब शिवमय है। यदि आपकी ऐसी दृष्टि बन गई तो महाराज फिर किससे द्वेष करोगे ये बताओ। फिर आपके द्वेष का पात्र कोई आपको दिखाई पड़ेगा? यदि आपने सब में शिवमयी दृष्टि अपना ली, सबको जितने शरीर हैं उन सब में शिवलिंग का दर्शन करने लगे आप, तो फिर आप किससे घृणा करोगे, किससे वैर करोगे, किस पर गुस्सा करोगे? दुनिया के विकारों से इस दृष्टि के माध्यम से आपको मुक्ति मिल जाएगी और आप अपने इसी जीवन में जीवन मुक्त हो जाओगे। तो ये नाद बिंदुमयी सृष्टि। अब चौथा, देवैश्चर्य शिविश्चापि स्वात्म सिद्ध्यर्थमेव ही। देवताओं ने, ऋषियों ने, महात्माओं ने, सात्विक जनों ने अपने मनोरथ की पूर्ति के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए, कल्याण की प्राप्ति के लिए, महादेव का दर्शन करने के लिए अपने हाथों से मंत्र द्वारा जिस शिवलिंग की प्रतिष्ठा की उसको बोलते हैं प्रतिष्ठित शिवलिंग, है ना? ये हो गया प्रतिष्ठित शिवलिंग। तो ये प्रतिष्ठित शिवलिंग ये हो गया चौथा शिवलिंग। अब पांचवा शिवलिंग है चरलिंग। चरलिंग का अर्थ है चलता हुआ। चरलिंग आप कहीं भी ले जा सकते हो। ऐसा शिवलिंग जैसे रसलिंग, पारद का शिवलिंग, आपने पारद का शिवलिंग है आपके घर में, आपके पूजा घर में था, सो आप उसे उठा के यहाँ भी ले आए। शिवलिंग भगवान महादेव का वो जो स्वरूप है उसको यहाँ ले आए और यहाँ भी गंगा जल से अभिषेक कर रहे हो, स्नान करा रहे हो। चरलिंग है ये। बोलो हर हर महादेव। चरलिंग। रसलिंगम ब्राह्मणानाम सर्वाभीष्ट प्रदाम भवेत, ये लिखा हुआ है। ये जो पारद का शिवलिंग है, ब्राह्मणों के लिए पारद के शिवलिंग की आराधना करने से महाराज विशेष फल की प्राप्ति होती है। और बाणलिंगम क्षत्रियाणाम, ये जो नर्मदेश्वर महादेव हैं, इनकी आराधना करने से क्षत्रियों को महाराज्य की, साम्राज्य की प्राप्ति होती है। ये भी चरलिंग में आता है। नर्मदेश्वर महादेव नर्मदा जी में विश्राम कर रहे हैं और आप वहां से ढेर सारे स्वरूप ले आए और बोले आप भी लो, आप भी लो, आप भी लो, बांट दिए सबको। बड़ा भारी पुण्य है ये। महाराज शिवलिंग तो कोटि कोटि ब्रह्मांडों का स्वरूप, कोटि कोटि ब्रह्मांड शिवलिंग में समाये हुए हैं। शिवलिंग में समाये और शिवलिंग से प्रकट होते हैं। तो यदि आपने किसी को शिवलिंग का दान किया तो महाराज कोटि कोटि ब्रह्मांडों के दान का फल मिल गया। बोलो हर हर महादेव। तो बाणलिंग, नर्मदेश्वर, ये भी चरलिंग है। स्वर्णलिंग, महाराज सोने का शिवलिंग बनाए के पूजा करते हैं। बहुत से भाई धनाढ्य है और शक्ति सामर्थ्य है तो सुवर्ण का शिवलिंग बना लिया, रजत का शिवलिंग बना लिया और रजत के शिवलिंग की पूजा करते हैं। स्फाटिकम बाणलिंगम च, महाराज स्फटिक का शिवलिंग और बाणलिंग नर्मदेश्वर, बड़ी महिमा।
स्त्रियों के लिए शुद्ध स्फटिक लिंगम तो स्त्रीणाम तत्सर्वभोगदम। स्त्रियों के लिए, माताओं के लिए स्फटिक का शिवलिंग बहुत ही मंगलदायी बताया है। स्त्रियां यदि स्फटिक शिवलिंग की पूजा करती हैं तो उन्हें परम सौभाग्य की प्राप्ति होती है। बोलो हर हर। तो ये हो गए कितने? 5 हो गए। अब छठा शिवलिंग क्या है? छठा शिवलिंग है गुरुलिंग। तो ये गुरुलिंग क्या है? बोले अपने गुरुदेव का जो शरीर है, जिसे तुम शरीर मान रहे हो कि हमारे हाथ पैर, उनके भी हाथ पैर, और हम खाते पीते तो हमारे गुरुजी भी खाते पीते, हम चलते डोलते तो वो भी चलते डोलते। तुम अपने शरीर की समता गुरुदेव के शरीर से कर रहे, बड़ा बड़ा भारी अपराध होता है, बड़ा भारी अपराध। गुरु मनुष्यता बुद्धि। गुरु जी को साधारण मनुष्य समझ लेना। गुरु जी का जो वपु है, उनका जो श्री विग्रह है, महाराज अपने सदगुरुदेव के शरीर को साधारण शरीर समझ लेना, ये बड़ी भारी गलती है, ये बहुत बड़ा अपराध माना। गुरु मनुष्यता बुद्धि। तो उनकी तुलना स्वयं से मत करो। ये गुरु जी के रूप में साक्षात महादेव विराजमान है।